रहमान, मेरा नाम रक्सत गिलानी और आप देख रहे हैं रक्सत गिलानी यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है मेरी मिसेस डॉक्टर सैयदा मरासत गिलानी। आइए आज इनसे पूछते हैं इनका क्या टॉपिक है और आपको क्या बताना चाहती हैं। जी डॉक्टर मरासत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ करते हैं कि सब खैरियत से होंगे और शादाबाद होंगे। जी, आज का टॉपिक जो है वो एक सोशल टॉपिक है और हम सोच रहे थे कि इसको जो है ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए और आपकी भी राय ली जाए कि इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये दुरुस्त है या नहीं। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे माशरे में तलाक जो है इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, डिवोर्स की जो रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके बाद जो नताइज हैं आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब तलाक होने की ज़ाहिर बात है बहुत सारी वजूहात हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ना होना सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा फैमिली के कुछ अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो फिर फैमिली ब्रेकडाउन की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो मेन जो रोल है वो इसमें हस्बैंड का ही है, क्योंकि सारी बातें सामने जो है वो शोहर को ही इख्तियार दिया है तलाक देने का। अगर शोहर जो है वो एक मजबूत सतून बन के ज़िंदगी गुजारता है और वो किसी भी मतलब दबाव में नहीं आता, अपनी फैमिली दबाव में नहीं आता, ठीक है, तो उससे पॉसिबल हो सकता है कि ये शरह हमारे माशरे से कम हो सके। ठीक है, लेकिन ये कि हम समझते हैं कि तलाक होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मर्द जो है ना वो अपने फ़राइज़ में कोताही करते हैं। ठीक है, कोताही करने से क्या होता है कि ऑब्वियसली फिर बिगाड़ पैदा होता है। और आजकल चूँकि फ़ीमेल भी पढ़ी लिखी हैं और हर चीज़ को समझती हैं। अब वो पहले वाला दौर तो रहा नहीं है कि औरत जो है वो उसको बांदी बनाकर आप अपने घर में रख लेते थे। ठीक है, जो भी उसके ऊपर जुल्म ढाएं, जो भी ज़बरदस्तियाँ करें, ठीक है, और जिस भी तरह से आप उनको रखना चाहें वो मजबूर होती थी। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी और वो इन चीज़ों को नहीं समझती थी। ठीक है, और आज के भी इतने एडवांस दौर होने के बावजूद जब हम मतलब एटॉमिक एनर्जी में भी मालामाल हैं, ठीक है, इसके अलावा चांद पर भी जा चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो गई हैं, लेकिन ये कि बदकिस्मती ये है कि पढ़े लिखे माशरे में भी जो है ना ये इस तरह की चीज़ें अभी भी कायम और दायम हैं। तो इसमें ज़्यादा तो रोल ऑब्वियसली मेल का है। ठीक है, डिवोर्स होने की ज़्यादा शरह जो है ना वो मर्द के ऊपर ही आती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसी ने देनी है तो होनी है। अगर हम इसके बरक्स बात करें कि जी औरतें भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं, तो उसमें भी ऑब्वियसली देखें मर्द जो है उसी ने अपने घर का माहौल सही करना होता है। ठीक है, अगर वो औरत की सारी ज़रूरियात, उसकी खुशी ख्वाहिशात का ख्याल रखे तो मैं नहीं समझती कि कोई भी औरत इतनी बेवकूफ़ हो कि वो अपने हंसते बसते घर को जो है वो ख़राब करने के बारे में सोचे। ठीक है, तो जो मर्द होता है वो या अपनी ख्वाहिशात की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से या अपने नफ्स की वजह से, जिस भी वजह से वो औरत को वो सारी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और खुशियाँ नहीं दे पा रहा होता, जिसकी वजह से औरत इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होती है। तो आज का टॉपिक बेसिकली ये नहीं था तलाक का। आज हम बात करने लगे हैं कि अगर तलाक हो जाती है, ठीक है, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद के नताइज क्या हैं। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं और उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। देखें, ऑब्वियसली जहाँ पर नेकी है वहाँ पर बदी भी है। ठीक है, जहाँ पर अगर मतलब निकाह है तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने तलाक भी रखी है। तो जिस तरह जन्नत है और जहन्नुम है, ठीक है, तो ये अब इंसान के अपने ऊपर होता है कि उसने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। अब अगर हो जाती है, ठीक है, किसी भी वजह से हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, और ख़ास तौर पर देखें अगर सिंगल सिंगल हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं होता ना। सिंगल मेल है, सिंगल फीमेल है तो नो इशू, वो डिवोर्स हुई नो प्रॉब्लम, वो अगेन मैरी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, मैरिज मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, उनको अपनी अपनी मर्ज़ी का आगे लाइफ पार्टनर मिल जाता है। हाँ, अगर दूसरी जो अहम बात वो ये है कि अगर आपकी फैमिली होती है, लाइक शादी हुई, बच्चे हुए, ठीक है, अब बच्चों के ऊपर बात आए और बच्चे होने के बावजूद अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो यहाँ पर आकर जो है ना वो माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता है। सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बच्चे। ठीक है, वो चाहे मतलब कि उन बच्चों को ज़ाहिर बात है माँ और बाप दोनों की प्यार की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कि अब अगर इस मौके पर माँ और बाप एक दूसरे के अगर दुश्मन बन जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो बच्चों का होता है। ठीक है,
अब उसूल ये है कि होना ये चाहिए, लेकिन ये कि ये एक आइडियल सिचुएशन ही कह सकते हैं, क्योंकि औरतें तो हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि बीइंग मदर, माँ होने के नाते उनका दिल वैसे ही अल्लाह ताला ने नरम बनाया होता है कि वो अपने बच्चों के हर खुशी और ख्वाहिश के बारे में सोचती हैं, ठीक है। लेकिन ये कि मेल की अगर बात की जाए तो वो इस पॉइंट पे आके ना बहुत अनापरस्त हो जाते हैं कि जी हम मेरा खून है तो हम औरत के हवाले नहीं कर सकते, ठीक है, अब ये हमारे पास ही रहेंगे। तो इसके लिए जो है ना एक दरमियानी रास्ता खुदारा बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आपस के लड़ाई झगड़े को हमें ख़त्म करना चाहिए, और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए माँ और बाप दोनों को जो है ना वो मिल के एक दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ का, ताकि बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सके, दोनों की शफ़क़त से वो महरूम ना हो, ठीक है। और इसमें जो है ना वो ऐसा करने से ऐसा हो सकता है कि मुआशरा जो है वो कुछ पॉजिटिविटी की तरफ चला जाए, और जो ये तलाक से मुतासरा बच्चे होते हैं ये किसी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हों। तो मैं सब बहन भाइयों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर आपकी ज़िंदगी दो लोगों की आपस में नहीं आगे तक चल सकी और आपके बच्चे हो गए और अब आप लोगों ने अलहदगी इख्तियार कर ली, तो इसको अपनी अना का मसला ना बनाएं प्लीज़। इसमें यह है कि जो बच्चे हैं उनको इस लड़ाई झगड़े से जो है ना और इस अना के दुश्मनी से जो है ना वो महफूज रखें, और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छा जो है ना वो नतीजा निकालें कि माँ और बाप बच्चे जो है ना वो जहाँ पर खुश रहना चाहें उनको वहाँ पर रखा जाए, और दोनों मिल के जितना हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ से बच्चों की जो है ना वो तरबियत करें, ठीक है। तो कम से कम उस लेवल तक जब तक बच्चे जो है ना वो एक कामयाब ज़िंदगी नहीं हासिल कर लेते, जब तक उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक वो अपने आगे अच्छी जो है ना वो लाइफ नहीं स्टार्ट कर लेते। तो आज का यही मैसेज था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसके हवाले से अगर आप कोई राय देना चाहें और कुछ शेयर करना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके करिएगा, ठीक है। और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, हमें भी दुआ में याद रखिए, और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।